पढ़ सकते। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप एक तरफ कथा पढ़ने की बात करते हो, दूसरी तरफ वही कथावाचक के घर की बहुएं, उनकी पत्नियां, उनकी माँ, उनकी बहनें जब बच्चा पैदा होता तो उस कथावाचक से नाम नहीं रखवाती हैं, तब जाती हैं पंडित जी से कि पंडित जी चलिए हमारे घर बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रख दीजिए। जब आप अपने बेटे का नाम नहीं रख सकते हो तो कहां से परिवर्तन ला सकते? लाना चाहिए कि ताकि ये समाज के लोग कथा ना पढ़ सकें और खाली वर्चस्ववादी लोग ही पढ़ सकें। देखिए, जो पहले दिन की घटना है उस घटना की हम निंदा करते हैं। देश में, प्रदेश में कानून का राज है और कानून के दायरे में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। रही बात दूसरे दिन की घटना, तो उस व्यक्ति के पास दो आधार कार्ड मिले। तो संविधान के दायरे में एक व्यक्ति के पास एक ही आधार कार्ड की व्यवस्था है। अगर 2 आधार कार्ड आप रखे हैं तो खुद गलत है। अब इधर कल की जो घटना है, ये तो कानून को अपने हाथ में लेने की बात आ गई कि पुलिस को भी चुनौती देना और मारपीट करना, गाड़ी तोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, सबको एक समान दिया है, सबको अधिकार है। लेकिन बाबा साहब ने तो संविधान में व्यवस्था दिया, लेकिन जब इस देश में जातियां बनी तो जातियों के आधार पर उनको काम मिल गया, तो जातियां अपना काम करने लगी। जैसे ब्राह्मण को काम मिला कि वेद पुराण रामायण महाभारत गीता कहने का, दान दक्षिणा लेने का। क्षत्रिय को सुरक्षा का मिल गया, यादव को भैंस रखने का, दूध दोने का, कारोबार करने का। मौर्य को मिल गया मुरई भंटा साग पैदा करने का। प्रजापति को मिल गया मिट्टी का बर्तन बनाने का। धोबी को, कनौजिया को मिल गया कि भाई कपड़ा धोने का। इसी तरह सभी जातियों को अलग अलग काम मिल गया। आज भी उस काम में बहुत से काम लोगों ने छोड़ा। जब संविधान के दायरे में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, तो सबको अधिकार है। लेकिन घर के अंदर अब जाइए, आपने परिवर्तन खुद नहीं ला पा रहे हो। आपके घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम आप नहीं रख सकते हो, तब कहां जाते हो? पंडित जी के यहां। तब ब्राह्मण को बुलाते हो। आपको अगर बच्चे की जन्म कुंडली बनवानी है तो पंडित जी के यहां जाते हो। कथा वार्ता करना है तो वहीं भाग के जाते हो। अब जन्म से लेके मरण तक, अंतिम काम तक वहीं भाग के जाते हो। कैसे विरोध करोगे? अपने घर में सुधारो, अपने परिवार को सुधारो कि बाबा साहब ने तो पावर दिया है, अधिकार दिया है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए भी सोचो, तब न सुधरेगा। आज बड़ा परिवर्तन आया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत बड़ा परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग हैं, बौद्धिस्ट यही हैं, अर्जक संघ के लोग यही हैं, वो अपना करते हैं, सारे लोग हैं। लेकिन अब सिस्टम जो पहले की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप सोचिए कि 5000 साल पहले जो लड़ाई गौतम बुद्ध जी ने शुरू की, उसी लड़ाई को जब वर्ण व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अब शूद्र में लोग अपने को शूद्र मानते नहीं। वो सोचते हैं कि हम तो क्षत्रिय बन गए, यादव अब तो क्षत्रिय बन गया, अभी वो अपने को मानता नहीं। तो वर्ण व्यवस्था बनी, तो उसमें जब व्यवस्था बनी कि शूद्रो शिक्षा न दिएताम, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के संघर्षों की देन कि आज छत्रपति साहू जी महाराज के संघर्षों की देन, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी महापुरुषों के संघर्षों को समायोजित करते हुए संविधान में लिख दिया। छुआछूत खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया, बराबरी आ गई, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार हो गया, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार हो गया, सबको व्यवस्था है। लेकिन आप जो बदलाव की दिशा में तो कदम बढ़ाओ। नहीं तो वो तो कदम के वो बढ़ा रहे हैं, कहने लगे क्या, और लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए, अगर ऐसा है तो कानून लिया, क्या उस समाज के लोग कथा नहीं पढ़ सकते हैं? आप ये पढ़ सकते। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप एक तरफ कथा पढ़ने की बात करते हो, दूसरी तरफ वही कथावाचक के घर की बहुएं, उनकी पत्नियां, उनकी माँ, उनकी बहनें जब बच्चा पैदा होता तो उस कथावाचक से नाम नहीं रखवाती हैं, तब जाती हैं पंडित जी से कि पंडित जी चलिए हमारे घर बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रख दीजिए। जब आप अपने बेटे का नाम नहीं रख सकते हो तो कहां से परिवर्तन ला सकते हो? कहां बदलाव की बात करते हो? आज भी मैं देख रहा हूं कि
जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में लोग ग्रसित हैं। जैसे कि कैसे ग्रसित हैं, क्या क्यों नहीं ग्रसित हैं? आज भी देख नहीं रहे हैं? हम जन्म से लेके मरण तक सारा काम कराने के लिए वहीं जा रहे हैं, पंडित जी के यहाँ। नहीं, ब्राह्मणों के अलावा और जो वर्ण व्यवस्था है उसमें किस तरह से ग्रसित है? भाई ग्रसित, अब वो काम के जाति के आधार पे जो काम मिला, तो अब काम के आधार पे लोग आज भी मान रहे हैं। अब आदत सी बन गई है। जैसे अगर बात करें हम, तो आज जो समाजवादी पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मुसलमानों का हक लूटे, तो मुसलमान चूंकि वो अपने हक के लिए बोलता नहीं है, चुपचाप मार के रहता है, क्योंकि उसको नफरत सिखाई गई। फिर उसके बाद 27% रिजर्वेशन फिर लागू हुआ, उसमें मुसलमानों का भी हक है, अतिपिछड़ों का भी हक है। तो अतिपिछड़ों को भी हक लूटा गया, मुसलमानों का हक लूटा गया। अब हक लूटते हुए ये लोग तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब वहां पहुंच गए जो पंडित जी का हक था। तब पंडित जी तो वो मानने वाले नहीं हैं, तो अपने हक को बचाने के लिए कि जो हमारा काम है तुम कैसे कर सकते हो भाई। सवाल और आपने कल 2022 में आप भी उन्हीं की साइकिल पर बैठ के सवार थे। देखिए, कीचड़ साफ करना होता तो कीचड़ में हिलना पड़ता है, ठीक है। समाजवादी पार्टी उठा के देखिए, अब अगर आप इटावा की ही घटना को लीजिए, तो आप यादव को बुला करके प्रेस के सामने उसको जो है सम्मानित करते हो और आप उसको पुरस्कार देते हो। पता लगा कि 50,000 रुपया है समथिंग उसको दिए। आप इतनी घटनाएं हुई मुसलमानों के साथ, एक मुसलमान को बुला करके आपने उसको प्रोत्साहित किया कि नहीं आपके साथ अन्याय हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं। एक भी मुसलमान के साथ अगर खड़े हों, किसी राजभर के साथ खड़े हों, किसी पाल पटेल चौहान के साथ, प्रजापति के साथ खड़े हों, नाई गोण के साथ खड़े हों, किसी दूसरे के साथ खड़े हों। ये अभी तो 2 दिन पहले हमने सुना कि मीटिंग बुलाए तो 2 तरह की मीटिंग की, एक मुसलमानों की मीटिंग की है, एक पासमानदा मुसलमानों की मीटिंग की है, अलग दो वर्ग बना दिए। और दोनों से कह रहे हैं कि देखो भाई, आपके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होगा तो हम नहीं बोलेंगे। आप बीजेपी को अगर रोकना चाहते हो तो आप अपने घर में बैठे रहो, लात खाते रहो और बूथ पर जाकर के चुपचाप मार के उड़ दो। यही सिखा रहे हो। जब उनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है तो आप उनके साथ खड़े हो जाओ। इसी नाते मैं कहता हूं ना कि 4 बार तो वो आपको साइकिल चलाने के सिखा दिए। आप साइकिल चलाते हैं, उनको कैरियर पर बैठाए हो, अब बैठे बैठे चूतर पिरा रहा है। थोड़ा इस बार 27 में अगर सरकार बनती है तो किसी मुसलमान के बेटा को साइकिल चलवा दो, आप थोड़ा कैरियर पर बैठो, कुछ दूर चलो, तब न समझ में आएगा कि कैरियर पर बैठने का क्या आनंद आता है। तो 27 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करें कि अब सरकार बनती है तो हम किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो खाली गुलाम बना के रखेंगे। ये बात तो मैं खुलेआम कहता हूं। आज मैं तो कहता हूं कि जो मुसलमान लीडर उनके पार्टी में हैं वो गुलाम हैं, वो लोडर बन के बैठे हैं वहां, वो अपने हक की बात नहीं करते हैं। उनको अपने हक के हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। अगर समाज में कहीं जुल्म जाति अन्य अत्याचार हो रहा है तो उनके साथ समाजवादी पार्टी के लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये चले जाएंगे कहां? जेल में, आजमगढ़, रमाकांत यादव से मिलने, लेकिन आजम खान जेल में बंद है, वहां नहीं जाएंगे। इस नाते वो मुसलमान है। कोई देवरिया चले जाएंगे, यादव के साथ घटना होती तो वहां चले जाएंगे क्योंकि वो यादव हैं। लेकिन वहीं जब संभल में घटना होती है, आपके मुरादाबाद घटना होती है, या कि कहीं भी मुसलमान के साथ घटना होती है, तब अखिलेश यादव जी के पास न टाइम है न उनके पास सोच है कि हम वहां भी जाएं उनके दरवाजे पर। तो ये मुसलमानों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। और संविधान कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार है। 20% आबादी मुसलमान की और 7% यादव, 4 बार मुख्यमंत्री 20% वाले को गुलाम बना के रखे हो, दो एक बार पावर उसको। उसमें यह भी कहा है कि जुलूस के दौरान कहीं पे भी हथियारों या तलवारों का प्रदर्शन ना किया जाए, साथ में खुले में कहीं पे भी मीट की दुकानें ना खुलें जिस जगह पे कावड़ का रूट रहेगा। इसको लेके भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से आ रही हैं। देखिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार कटिबद्ध है कि खुले में आप जिन हथियारों पर पाबंदी है वो हथियार लेके नहीं चल सकते। जैसे देखते हैं कि कोई भी कट्टा लेके कहीं पुलिया पर बैठता है तो पुलिस पकड़ के चालान कर देती है। तो भाई कट्टा लेके बैठे, हो सकता है किसी को मारी दो, देख नहीं रहे हो कि आजकल इतना खून गर्म है कि बात बात में पट से कट्टा चला दे रहे हैं, बेचारे लग जा रही है, लौट जा रहे हैं।
तो सरकार की मंशा है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। जो संदेश गौतम बुद्ध जी ने दुनिया को दिया शांति का संदेश, वही संदेश तो ये भी चाह रहे हैं कि प्रदेश में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, शांति रहे, लोग खुशहाल रहें। उसी लिए तो वो काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो शब्द हैं इनको हटा देना चाहिए। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दी है उसको हटाना बहुत कठिन काम है। बयान देना अलग बात है, लेकिन हटाना बड़ा कठिन काम है। जो बाबा साहब ने लिखा है, जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था से ही देश चल रहा और चलेगा। वो कह रहे हैं कि ये दोनों शब्द इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने संविधान में डाले थे और लिहाजा अब इमरजेंसी नहीं है, इसलिए इन शब्दों को हटा देना चाहिए। इमरजेंसी नहीं है तो फिर आगे उस चीज का उपयोग अगर जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों से उनको नफरत है, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं। समाज को बांटने का तो वही काम कर रहे हैं। मुसलमान की अलग मीटिंग, पासमानदा समाज की अलग मीटिंग। अभी तक तो अल्पसंख्यक हम समझते थे कि मुसलमान होता है, लेकिन वो तो दूगो हुआ खुद बांट दिए हैं।